In your life, if you want to take a challenge, you have to be, very strong enough. Inside also, you have to be very, very strong. Initially, what happened, I have faced so many challenges in my life. कितना हंसी मजाक में मैं झेला पड़ा, ये बोलेगा तो थोड़ा little emotional also. My question is that I also want to become a sports person. So how do I convince my parents for allow me to choose becoming a sports person as a career? सबसे पहले आप अपने आप से पूछिएगा कि डू यू थिंक यू कैन अचीव the top 3 or 5% in whatever field you choose. And second, do you have the passion to do it? And third, if you really, अगर आपकी दिल अगर हाँ कहे ना इन बातों के लिए, फिर आपकी मम्मी पापा भी आपके दिल की बात समझ लेंगे, आपको भी हाँ कह देंगे. How do I have that dare to take challenges in life without a safety net? In your life, if you want to take a challenge, you have to be, very strong enough. Inside also, you have to be very, very strong. जब strong नहीं हो तो कैसे आपको deal करेगा, है ना? Initially, what happened, I have faced so many challenges in my life. Discouraged हुआ शुरू में. कितना हंसी मजाक में मैं झेला पड़ा, ये बोलेगा तो थोड़ा little emotional also. Sorry. But I think we should clap for courage. मैं बहुत सारे चैलेंजिंग फेस करके मुझे चैंपियन बनना पड़ा. मुझे भी ऐसे कर रहा तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? मेरा सवाल आप तीनों से ये है कि हम फोकस कैसे रह सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कट करके अपनी स्टडीज पे कैसे फोकस कर सकते हैं? कभी कभी ना कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है चीज़ों के लिए. अगर आप रोज आधा घंटा 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, 1 घंटा पूरा फोकस के साथ करोगे तो आई थिंक आपको वो ज्यादा दिमाग में रहेगा. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, अगर आप वो करते हो तो आपका ना जो हार्ट रेट है वो भी थोड़ी काम होती है और आप एक चीज पे ध्यान दे पाते हो. We have some questions from CBSE school abroad, students from those schools. Let's hear them out. सोशल मीडिया पर आजकल बहुत प्रेरक और आकर्षक वीडियो देखे जाते हैं जो हमारे मन में बड़े सपने और उम्मीदें जगाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में इन सपनों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण लगता है. आप हमें क्या सलाह देंगे जिससे हम अपनी जिंदगी में यह संतुलन बना पाएं और अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकें? We should always know that अगर कोई अच्छी चीज पाना है ना, वो आसानी से तो मिलने वाला नहीं है. बट आपकी जो जर्नी है वो चलती रहनी चाहिए. उसके लिए आपकी पैशन और आपकी फोकस अगर है कि हाँ मुझे ये रास्ते में जाना है. इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, यू शुड बी विलिंग टू बर्न लाइक ए सन. Now we can move to the next question. परीक्षा के समय हमें खेलों में कितना समय देना चाहिए जिससे हमारा मानसिक संतुलन भी बना रहे और पढ़ाई का बोझ भी न रहे? कृपया हमारा मार्गदर्शन करें. Avni, I think you are the best person to answer this. सो लाइक आई सेड, मैंने जब शूटिंग शुरू करी थी मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, तो तब से पढ़ाई और शूटिंग दोनों साथ साथ में ही चलता आ रहा है. जब भी एग्जाम्स होते हैं मुझे लगता है कि टू कूल डाउन ऑल्सो देयर शुड बी अ रेस्ट एंड रिकवरी पीरियड, जैसे कि स्पोर्ट्स में होता है. तो मेरा ये मानना है कि जैसा मैचेस से पहले मैं वॉक पे चली जाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो मेरे थॉट्स हैं, हम बहुत बार सोचते हैं कि वो थॉट आता है और फिर हम उसे पकड़ के बैठ जाते हैं कि अब ये मतलब मेरे दिमाग में ये आ रहा है और मैं फिर उसके बारे में सोचती रहूंगी. पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें हमारे माइंड को फ्री फ्लोइंग रहने देना चाहिए. तो वैसे आप वॉक पे जाओ. आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू रिवाइज ऑल्सो. आपने कुछ पढ़ा है और आपको ये पता करना है कि मुझे कितना याद हुआ, मुझे कितना समझ में आया. अगर आप वॉक पे जाओगे, आप रिवाइज करो, खुद सोचो कि हाँ मैंने ये पढ़ा था या मैंने ये सोचा था उस टाइम पे, या मुझे ये लिखना है. सोना बहुत इंपॉर्टेंट है और स्लीप इज एज मच एज इम्पॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स एंड इन नॉर्मल लाइफ ऑल्सो. क्योंकि अगर हम मेंटली फिट रहेंगे तभी तो हम एग्जाम के दिन जाकर बेटर तरीके से लिख पाएंगे, बेटर तरीके से कर पाएंगे. अब चूंकि निंजा टेक्निक्स की बात हुई है तो सुहास हैज अ सरप्राइज निंजा टेक्निक जिससे ये एग्जाम के ये जितना स्ट्रेस है ना, ये बिल्कुल गायब हो जाएगा.